अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स 2025 2 जनवरी फर्स्ट लेक्चर जनरल साइंस एंड एबिलिटी सोलर सिस्टम में आज इसके प्लैनेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ 2023 का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हुआ है। उसके दो पोर्शन होते हैं। एक पहले सबसे पहले तो एमसीक्यूज हो जाते हैं, उसके बाद दो पोर्शन होते हैं, एक जनरल साइंस का और एक एबिलिटी का। जनरल साइंस में बायोलॉजी वगैरह आ जाता है और जो एबिलिटी का पोर्शन होता है उसमें मैथमेटिक्स होती है। तो ये दो पोर्शन हो गए 40-40 मार्क्स के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सब्जेक्ट वो है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दे सकता है पेपर में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसमें स्टूडेंट्स ने 90 प्लस भी मार्क्स लिए हुए हैं। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें आप, क्योंकि ये और दो सब्जेक्ट और होते हैं, पाक अफेयर और करंट अफेयर। ये तीनों को मिला के आपने 120 लेंगे तो आप तीनों में पास कंसीडर होंगे। तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम और इसके आगे हमने प्लैनेट्स देखने हैं। तो प्लैनेट्स में सबसे पहले दो इसके हम पार्ट देखेंगे कि हम रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। तो दो इसके होते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन। जो प्लैनेट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, मतलब अपनी जगह पे खड़ा होके और वो घूम रहा है, तो उसको कहेंगे हम रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होगा कि उसने किसी और जो बॉडी होती है ना, हेवनली बॉडी होगी सपोज, जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो खुद अपने अराउंड घूम रही है उसको हम कहेंगे रोटेशन। और जो सन के अराउंड वो मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सॉरी, तो उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। तो मूवमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड जो उसने मूवमेंट करनी है किसी और ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। तो हम ये बेसिकली देखते हैं कि हम मैप को कैसे देखते हैं। नॉर्थ पोल होता है उस ऊपर उसके, फिर साउथ और वेस्ट और ईस्ट। और इसके अलावा और भी चार पोजीशंस होती हैं, जैसे कि ये मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक बात और, जीएस में आपने डायाग्राम, फ्लो चार्ट, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसको आपने पैराग्राफ में कम, और डायाग्राम ग्राम होगी, और जो पॉइंट्स होते हैं, ये बुलेट्स बनाते हैं आप, उसमें आपने ज़्यादा लिखना है इसको। तो सबसे पहले ऊपर आ गया नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चार लोकेशंस और होती हैं। तो इसके अलावा हम सबसे पहले अपना जो पहला प्लेनेट है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है मरकरी। और मरकरी जो है, मरकरी का बेसिकली कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। ये हम इनके थोड़े थोड़े फीचर्स लिखते जाएंगे मज़ीद डिटेल में। आपने बुक में आपको रिकमेंड करता हूँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मियाँ शफ़ीक की ये बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये मैं आपको कहूँगा कि मोर देन इनफ बुक है। इस पर आप प्रिपेयर कर लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इसे। तो ये सेकंड पे इसका आएगा मरकरी का, ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट है। नो मून, कोई मून नहीं है इसका, कोई चांद नहीं है, ज़रा भी इसको प्यार प्यूर नहीं है। और इसके बाद है इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है -170 से -450 डिग्री सेल्सियस तक इसका एवरेज टेम्परेचर है। तो उसके बाद हम देखेंगे वीनस को। वीनस जो है ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा रोशन जो है प्लैनेट, वो कौन सा है? वीनस। वीनस का भी क्या है कि इसका भी कोई मून नहीं है, नो मून। और इसका एवरेज टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर इसका है 460 डिग्री से 480 डिग्री, ये इसका एवरेज टेम्परेचर है। और ये क्लॉकवाइज मूव करता है। वीनस एंड यूरेनस जो हैं ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये आप इनकी कह लें कि एक यूनिक स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। जो अर्थ है
ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, इसको वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये जो बात मैंने कही है ना कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है हमारी अर्थ, इसको अपने माइंड में बिठा लेना है क्योंकि हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेनेट कौन सा है जिस पे हम रह रहे हैं, अर्थ, जिसको हमने पोल्यूट किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, क्लाइमेट चेंज इसके मतलब बड़ा इफ़ेक्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अर्थ को। सबसे पहले क्या है जी, लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। इसका डायामीटर कितना है, इसका डायामीटर है 12,756 किलोमीटर स्क्वायर होगा। आई थिंक मैं स्क्वायर लगाना शायद भूल गया हूँ। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर हम देखते हैं तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो -88 डिग्री साइबेरिया में देखा गया। लास्ट टाइम जो साइबेरिया में नोट किया गया -88 डिग्री था, और हॉटेस्ट जो टेम्परेचर था वो 57 डिग्री था डेथ वैली में। तो यही आप इसको इसका एवरेज टेम्परेचर कहेंगे कि -88 से लेके 57 डिग्री तक। और अर्थ का हमें पता है कि एक मून है। और आगे हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि अर्थ जो है हमारी वो बनी किससे हुई है। कंपोजिशन, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकल, सल्फ़र, कैल्शियम, कुछ इसको कैल्शियम भी बोलते हैं और बेसिकली ये सही वर्ड भी कैल्शियम है, और एलुमिनियम, और एंड पे आएगा अदर्स। अब हम मूव करते हैं, इनकी परसेंटेज कितनी कितनी है। आयरन की परसेंटेज कितनी है, आयरन की परसेंटेज है 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4%, सल्फ़र 2%, कैल्शियम 1.1%। कैल्शियम हमने शुरू से कैल्शियम पढ़ा ना, तो फिर कैल्शियम ही वैसे फ़्लो में निकल जाता है। एलुमिनियम का है 1%, और अदर्स जो हैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के 1% बनता है। और ड्यू टू रोटेशन, जो अर्थ रोटेट करता है इससे क्या होता है, एक तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं, जो पैटर्न डे एंड नाइट का वो रोटेशन की वजह से है। और दूसरा जो है, इससे जो विंड पैटर्न है ना वो चेंज होता है। विंड पैटर्न और डे एंड नाइट ये रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। इसके बाद हम एक बड़ा मज़े का जो टॉपिक है ना इस अर्थ में ही, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो बड़ा मज़े का है, उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन इसमें से। वो है जी कैरिलस इफ़ेक्ट। कैरिलस इफ़ेक्ट ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। और जो हेरिकॉन्स आते हैं यूएसए में, वो भी बेसिकली इसी वजह से आते हैं। जो लास्ट टाइम हुआ था उस पर उन्होंने इसको मेंशन किया था कि कैरिलस इफेक्ट की वजह से उसकी जो रोटेशन थी वो चेंज हुई थी। द रिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। जब ये नॉर्थ पोल की तरफ जाती है विंड तो ये राइट साइड की तरफ मूव करती है, और जब साउदर्न की तरफ जाती है तो लेफ़्ट साइड पे मूव करती है। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैरिलस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटी सी सिर्फ समझाने के लिए। ये इक्वेटर लाइन आ गई। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, ऊपर वाली साइड होती है नॉर्दर्न साइड, और नीचे वाली साउदर्न साइड होती है, साउदर्न पोल होता है।
और ये ऊपर को जब विंड मूव करेगी तो राइट साइड को टिल्ट हो जाएगी, और नीचे को जब साउदर्न की तरफ करेगी तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। तो इस सब इसको मिला के हम कहते हैं केरलेस इफेक्ट। और अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है वो देखते हैं। एवरेज डिस्टेंस इसका, तो इसका एवरेज डिस्टेंस जो है सन एंड अर्थ का वो है 149 मिलियन किलोमीटर। चांद सॉरी जो ज़मीन है वो सूरज से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इसके बाद इसमें सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, मतलब ये कि समर कैसे आता है और विंटर कैसे आता है, तो वो देखेंगे कि पहले जो हाफ होता है ईयर का उसमें कौन सा जो नॉर्थर्न पोल होता है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है जो, मतलब ऊपर वाली साइड, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल जो मूव है ना वो बिल्कुल इस तरह इक्वेटर के राउंड नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो फेस करता है सन को, सो इस वजह से समर होता है पहले हाफ में। और जो सेकंड हेमिस्फीयर होता है उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर जो नीचे वाला हमारा पोल है वो फेस करता है सन को, इस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, वो सर्दी हो जाती है विंटर में। ओके जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें आपको क्या समझ आई है कि जो पहला हाफ होता है ना उसमें नॉर्थर्न पोल जो होता है वो फेस कर रहा होता है सन को, जिस वजह से गर्मी होती है। दूसरे हाफ में साउदर्न पोल जो है वो फेस करता है, जिसकी वजह से विंटर आ जाता है, सर्दी आ जाती है। तो उसके बाद है एक्लिप्स, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। व्हेन हेवनली बॉडी कम्स इन शेडो ऑफ अदर हेवनली बॉडी, जब एक हेवनली बॉडी जो है वो किसी दूसरे हेवनली बॉडी के शैडो में या साए में आ जाती है तो हम उसको एक्लिप्स कहते हैं या ग्रहण कहते हैं। उर्दू में इसको ग्रहण बोलते हैं हम, और इंग्लिश में एक्लिप्स बोलेंगे। तो हम सबको पता है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। एक होती है सोलर एक्लिप्स और दूसरी होती है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस पेपर में आपने फ़्लो चार्ट, फ़्लो डायग्राम्स और पॉइंट बुलेट्स वो आपने मोस्टली इस तरह पेपर आपने लिखना है तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। ये कोई ऐसे का पेपर तो है नहीं जिसमें आपने पैराग्राफ्स लिखते जाना है। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, इसमें आपने मैक्सिमम मार्क्स के लिए बुलेट्स वगैरह, डायग्राम, फ़्लो चार्ट ये सारा लाजमी करना है। एक तो उससे आपकी जो क्वेश्चन की लेंथ होती है वो पूरी हो जाएगी, दूसरा आपका पेपर अच्छा भी लगेगा, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जो ल्यूनर एक्लिप्स पहले पढ़ेंगे, इसमें सन आ गया, दरमियान में इसके आ जाएगी अर्थ, और एंड पे इसके आ गया मून। ठीक है, ये हो गया ल्यूनर एक्लिप्स। ये देखें, ये मून आ गया। इसमें पहले तो ये अगर दरमियान में सबसे पहले अगर रिवॉल्व करते हुए पहले तो ये सारा मून जो है वो शेडो में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ तो सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझा सही से देता हूँ। तो ये जी सन की जो लाइट है वो आ रही है। जब सारा जो मून है वो अर्थ के शेडो से कवर हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे अम्ब्रा, उसको हम कहेंगे अम्ब्रा। और ये जो दो बाकी पोर्शन रह गए हैं इसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। ठीक है, बाकी मैं इसकी जो ल्यूनर एक्लिप्स की टाइप्स है ना उसमें आपको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, ये आपने दो जो टर्म्स हैं ना इनको माइंड में रखें। पहले हम देखें अम्ब्रा क्या होता है। अम्ब्रा होता है जी डार्क शेडो रीजन, जिसमें टोटली डार्क शेडो हो जाएगा, वो होगा अम्ब्रा। और जो लाइटर शेडो रीजन होगा उसको हम कहेंगे पेनम्बरा। आज की वीडियो जो होगी वो रिलेटिवली बाकियों से लेंथी होगी, तो मैं ये सोच रहा था कि जो पूरी वीडियो ना वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया करूँ
बस एक रिमाइंडर के तौर पे एक छोटा सा क्लिप जो हो वो मैं इधर टिकटॉक पे अपलोड कर दिया करूँ। बाकी सजेशन जैसे आप कहेंगे जैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर लेंगे। और इसके आगे 3 टाइप्स हैं ल्यूनर एक्लिप्स की: टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स और पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप टोटल पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होगा। टोटल में सिंपली आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल जो होगा वो अम्ब्रा रीजन होगा, कम्प्लीटली इन शेडो होगा अम्ब्रा रीजन में। ठीक है, मतलब टोटली शेडो जो है वो अर्थ का उसके सन के ऊपर पड़ रहा होगा और वो कवर होगा। दूसरा क्या है, पार्शली या पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। इसमें पार्शियल का मतलब ये होता है कि हाफ। ठीक है, हाफ जो उसमें क्या पार्शली जो है अम्ब्रा होगा वो पार्शली होगा पेनम्ब्रा। इसको भी वैसे आपने बिना हाईलाइट, बेसिकली ये नोट्स बना रहे हैं तो आपने इसको मेंशन करते जाना है कि किसी ये हाईलाइट जितना हाईलाइट करेंगे, जितना एग्जामिनर को आप इजी करेंगे पेपर चेक करने में, उतना ही आपका फ़ायदा है। तो पार्शली में क्या होगा कि 50% या थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उसका अम्ब्रा में होगा, मतलब शेडो में होगा। थोड़ा सा पेनम्ब्रा में हो गया, मतलब लाइट रीजन होगा। और इसके बाद है पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। पेनम्ब्रल में क्या होगा कि टोटल लाइट रीजन में होगा, शेडो बहुत मतलब ना होने के बराबर होगा, मतलब लाइटर रीजन होगा इसको कह सकते हैं हम। उसके बाद हमारा टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं हम। ल्यूनर एक्लिप्स के बाद दूसरी टाइप हमारी कौन सी थी, ये देखें, ये है अम्ब्रा रीजन। इसमें टोटली कवर है सन, सॉरी मून। और ये पेनम्ब्रा पार्शियल में 50-50 है, और ये पेनम्ब्रा में टोटली लाइट रीजन में। इसके बाद हम देखते हैं सोलर एक्लिप्स। जो ल्यूनर एक्लिप्स में था उसमें मून और सन के दरमियान अर्थ आई थी। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामियात में पूछ लेते हैं वो, कि चांद ग्रहण में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। जब चांद ग्रहण लगता है तो कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, तो है नमाज खुसूफ। ठीक है, और अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तब कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। ये असाइनमेंट है, ये आप कमेंट में बता दें। या अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक भी हूँ, गलती भी हूँ कि नमाज खसूफ वो सूरज ग्रहण में पढ़ी जाती, तो ये भी आपने मेरी करेक्शन करनी है। ये असाइनमेंट कह लें आप। आगे सोलर एक्लिप्स में सन और अर्थ के दरमियान क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। ठीक है, तो उसके सेम बाकी पैटर्न सेम ही होगा, अम्ब्रा वाला और पेनम्ब्रा वाला। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, डायाग्राम्स आपने लाजमी बनानी है जीएसए के पेपर में। ये प्लस पॉइंट होगा आपका, और इसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे और आप 120 नंबर ले सकेंगे तीनों को मिला के, करंट अफेयर को, पाक फेयर को और जीएसए को। इन तीनों को मिला के अगर आपने 120 नंबर ले लिए तो आप इन तीनों में पास कंसीडर होंगे। बाकी ये मैंने आपको पेनम्ब्रा और अम्ब्रा वाला बता दिया। इसके बाद इसकी टाइप्स जैसे उसकी थी, टोटल, सोलर एक्लिप्स, उसके बाद टोटल, पार्शियल और एनुलर। उसमें कौन सी थी, पेनम्ब्रल, और इसमें है एनुलर। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। टोटल में क्या होगा, मून पार्शली कवर, सॉरी मून कम्प्लीटली कवर डिस्क ऑफ सन। मून जो है वो टोटली डिस्क ऑफ सन जो है ना उसको कवर करके अर्थ को मतलब टोटली शेडो में ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद पार्शली क्या होगा, पार्शली होगा कि पार्शली जो उसकी कवर डिस्क है ना सन की, उसको पार्शली वो कवर करेगा। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है कि मून
जो मून है वो अर्थ से साइज़ में काफ़ी छोटा है, और जो अर्थ है वो मून से साइज़ में बड़ी है। तो क्या अर्थ जो जो सॉरी मून है वो अर्थ को कवर कर सकता है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मून साइज़ में छोटा है, क्या वो फिर भी अर्थ को कवर कर सकता है? आगे हमारा पार्शियल में हमने देखा है कि मून पार्शली कवर सन डिस्क एनुलर एक्लिप्स में एक रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स बनता है। रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स, ये हमने यही पढ़ा था कि एक रिंग सा बन जाता है, लेकिन 3 तरह की होती हैं ये। इसमें क्या होता है, मून कवर द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ सन। ठीक है, आगे जी मैप की तरफ आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ये हम बेसिकली हम अर्थ ही पढ़ रहे हैं। अर्थ के आगे जो मैप है ना उसको हम देख रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को क्या डेफिनेशन, क्या उसकी, कोऑर्डिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम जब मिला के कहेंगे तो वो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। आगे लैटिट्यूड क्या है, इज़ द जियोग्राफिक, longitude is the geographic coordinate that specify north south position of a point on earth। ये जो लैटिट्यूड होता है ये नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को आप कह लें कि डिवाइड करता है। ठीक है, इनको स्पेसिफाई करता है। बाकी मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मैं आपको सही से समझा पाऊँ कि लैटिट्यूड कैसे होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम जीएसए में मैप पढ़ेंगे, उसमें टाइम कैसे डिसाइड होता है, पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, वो आज ही इसी में हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये होगी इक्वेटर लाइन होगी। इक्वेटर लाइन जो होती है वो 0 डिग्री पे हम उसको कंसीडर करते हैं। और इसके बाद हमारे पास मज़ीद कितनी होंगी, 10 की डिवीज़न से हम 90 तक जाएंगे। ठीक है, 90 तक मतलब 9 नॉर्थर्न जो हमारी साइड है उस पर लैटिट्यूड है 9। आगे इनके फिर डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं 10 की डिवीज़न से 10, 20, 30 इस तरह। और इसी तरह 9 ही साउदर्न हेमिसफेयर में आ जाते हैं, साउदर्न साइड पे आ जाते हैं, साउदर्न पोल पे। आगे इनके भी डिफरेंट नेम्स हैं और डिवीज़न इनकी भी 10, 20, 30, 40 इस तरह अप टू 90 है, 90 डिग्री। अच्छा जी, ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, और ये वेस्ट साइड इसकी होगी। आगे मैं आपको इसके नेम बताता हूँ कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। ये जी, ये मैंने अब जैसे आपको कहा, ये डिवीज़न होगी इनकी नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की लैटिट्यूड के ज़रिए से। ये मैंने बेसिकली इसको इक्वेटर को मेंशन किया है। और जो 90 डिग्री पे होगा लैटिट्यूड उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। जो 66.5 डिग्री पे होगा उसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल। जो 23.5 पे होगा उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 वाले को क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके बाद नीचे आ जाएगा जो साउदर्न पोल वाली साइड पे 23.5 पे होगा उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। 23.5 पे होगा कैप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और 66.5 पे होगा एंटार्क्टिक सर्कल। साउदर्न पोल वाली साइड पे 66.5 पे एंटार्क्टिक सर्कल। और 90 डिग्री पे क्या होगा, जैसे ऊपर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल था और नीचे होगा साउथ पोल।
तो ये बेसिकली इसका लैटीट्यूड कह लें। ये मैंने आपको एक बनाना सिखा दिया है। ब्लैक बालकोड मैंने इसलिए यूज़ किया, इससे नज़र चाहिए था, अदरवाइज़ मैं कलर और भी यूज़ कर सकता था, लेकिन इससे सही नज़र नहीं आना था आपको। तो लैटीट्यूड आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, इनको हम पैरेलल भी कहते हैं। देखा आपने, जो इक्वेटर के ये जो बाकी सारी जो लाइंस हैं ना, लैटीट्यूड्स हैं, वो सारे इक्वेटर के पैरेलल हैं, तो इसको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। आगे इसमें रीजन्स आ जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है, पोलर रीजन आ जाता है। ये इसके 3 रीजन्स होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको जो लेक्चर होता है ना, ये वाला, ये हिंट होता है। बाकी डिटेल में आपको मैंने जो बुक रिकमेंड की है मियाँ शफीक की है, वर्ल्ड टाइम पब्लिशर है इसके, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये बेस्ट बुक कहूँगा मैं आपको, और यही आपने लेनी है। इसके अलावा बाकी जो आपका दिल करे वो आप बुक ले सकते हैं, लेकिन पढ़ें सही आप। उसके बाद आ गया लॉन्गिट्यूड। जो लैटीट्यूड था वो किसको डिवाइड कर रहा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और जो लॉन्गिट्यूड है ये किस पोल को डिवाइड करेगा, ये करेगा ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन भी यही है कि ये इमेजिनरी लाइन है एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोल टू पोल, क्रॉसिंग ऑल पैरेलल्स और लैटीट्यूड्स एट राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल पे ये क्रॉस करते हैं पैरेलल्स को या लैटीट्यूड्स को। और वो जो लैटीट्यूड्स थे वो डिवाइड थे 10 डिग्री पर, और ये कितने डिग्री पर डिवाइडेड है, ये 15 डिग्री पे डिवाइडेड है। और एक क्वेश्चन ये कि ये 15 डिग्री पर क्यों डिवाइड है, क्योंकि अर्थ जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री तक मूव करती है। 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। और वेस्ट टू ईस्ट 15 डिग्री इंक्रीज़ होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो अगर हम जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट 1 घंटा मूव करेगी, तो वो कितने डिग्री तक उसकी रोटेशन हो जाएगी, 15 डिग्री तक। इसी को देखते हुए 1886 में रॉयल ऑब्जर्वेटरी ड्राइव्स अ यूनिवर्सल टाइम जोन। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने एक यूनिवर्सल टाइम जोन ड्राइव किया था, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे क्रिकेट के जो फैंस हैं वो एक लोकल टाइम लिखा होता है, और उसके बाद एक लोकल टाइम होता है कितने बजे मैच होगा, दूसरा होता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के जो ग्लोबली यूनिवर्सल टाइम है उसके मुताबिक ये टाइम है, इस टाइम मैच होगा। तो आगे हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ईस्ट पोल को और वेस्ट पोल को। आगे ये एक एक जो इसकी डिवीजन होगी ये 15 डिग्री होगी, और टोटल हमने इधर भी 90 डिग्री तक जाना है। जैसे हमें उधर 10 डिवाइड करके हम गए थे 90 डिग्री तक, यहाँ हम 15 की डिवीजन से जाएंगे 90 डिग्री तक, 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। और ये 90 वाली मिसिंग थी हमारी लाइन या लॉन्गिट्यूड। तो सिमिलरली दूसरी साइड पे है, बना लें तो बेहतर है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान किस जगह पे है। ठीक है। पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है इसका 30 डिग्री 30.37 नॉर्थ पोल, और इसका जो है लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटीट्यूड 30.37 है, और लॉन्गिट्यूड इसका 69.34। तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा 1530, ये सॉरी ये 60 तक जाना था, और ये इसकी लोकेशन बन जाएगी। अगर पूरा ड्रा करते तो फिर ज़्यादा मतलब इजीली हम इसको समझ सकते थे। तो आगे ये इसकी टर्म्स आ गई हैं, पेरिहीलियन, एपहीलियन और इक्विनॉक्स। ये
जब अर्थ और सन की डिस्टेंस है ना, उस लिहाज से ये 3 टर्म्स हैं, एपहीलियन और इक्विनोक्स। पेरिहीलियन में क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो सन के क्लोजेस्ट होती है, नियरेस्ट होती है। एपहीलियन में फॉरेस्ट होती है, दूर होती है। इक्विनोक्स में क्या होता है, डे एंड नाइट्स आर इक्वल। और वो डेट कौन सी होती है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, डे और नाइट्स इक्वल होती हैं। उसके बाद लॉन्ग डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट डे कब होता है, 21 जून को होता है, और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है, ये हमारे तकरीबन अर्थ को हमने कवर कर लिया है, इसमें सारा हमने देख लिया। और इसके बाद मार्स, मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आज हो जाएं, बट वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो फिर उसके लिए सॉरी। मैं लेकिन मैक्सिमम मैं ये ट्राई करता हूँ ना। मार्स हम करेंगे, मार्स और जुपिटर तो हम आज लाजमी करेंगे। इसका रोटेशन पीरियड है 24 आवर्स 40 मिनट्स। और आपसे एक और क्वेश्चन है कि अर्थ में जो 4 साल बाद फरवरी 29 डेज़ का क्यों होता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा। उसके बाद एटमॉस्फेयर इसका है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। और इस पे पॉसिबिलिटी है कि इस पे भी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सकता है जैसे हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो हो सकता है मार्स पे कोई ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हों जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हों, या कोई ऐसी क्रिएशन हो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके अपनी जो सर्वाइवल होता हो उनका। तो इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं ड्यू टू रेड डस्ट। सॉरी, मेरी बैटरी फ़ोन की लो हो गई है जिसकी वजह से टॉर्च बंद हो गई। आगे -30 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर है और 2 इसके मून्स हैं। उसके बाद जुपिटर एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। एस्ट्रॉयड जो बेसिकली होते हैं ये रॉक्स की बेल्ट होते हैं, रॉक्स की। तो ये हमारे लिए जो है ना एस्ट्रॉयड बेल्ट के तौर पे होता है जुपिटर। ये जो रॉक्स वगैरह हैं उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, खुद ही उनको फेस करता है, इसीलिए हम इसको गार्ड प्लैनेट ऑफ अर्थ कहते हैं। इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो कि एक स्टॉर्म ऑफ गैसेस है। तो उसका जो साइज़ है ना ग्रेट रेड स्पॉट का, वो अर्थ के साइज़ से बड़ा है। साइज़ इज़ लार्जर देन अर्थ, ग्रेट रेड स्पॉट का। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर है। और इसके मून 80 to 95 मून्स हैं। और ये आपने एक चीज़ और, आप लोगों ने ये जो इसकी वेरिफिकेशन होती है ना चीज़ों की, ये आप जो ऑफिशियल साइट्स हैं ना लाइक नासा हो गया, इस तरह की जो